सरकार और सरकार में बैठे हुए लोग, शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग आलोचकों को दुश्मन समझ बैठे हैं। पत्रकार, साहित्यकार, कवि सरकार के आलोचक होते हैं, सरकार की कमियां बताते हैं, आप यहाँ गलत करो ताकि आप बेहतर कर सको आम जनमानस के लिए। लेकिन जब कमियां बताने वालों को, आलोचना करने वालों को सरकार और सिस्टम में बैठे हुए लोग उनको जान से मारने लगें, तो आप समझिए कि सरकार या सरकार में बैठे हुए लोग किस स्तर, उनकी मानसिकता जो किस स्तर तक खराब हो चुकी है। कबीर का एक दोहा है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। किसी सरकार की हिम्मत नहीं थी किसी पत्रकार पर कोई हमला हो जाए, कहते थे कि नहीं, पत्रकारों को होना जरूरी है। वो कौन से लोग थे जो बाबा नागार्जुन, क्या नाम है, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री हुआ करते थे, और बाबा नागार्जुन एक 30 किलो का कवि बाबा नागार्जुन और शक्तिशाली प्रधानमंत्री के सामने खड़े होकर के कविता सुनाता था, क्या नाम है, वतन बेचकर पंडित नेहरू फूले नहीं समाते हैं, गांधी तेरी समाधि पर झुक झुक फूल चढ़ाते हैं, और पंडित जी तालियां बजाते थे। सरकार के हिसाब रे पर हो रहा है तो सरकार एक्शन क्यों लगी, पहली बात तो आप ये समझ लीजिए। दूसरी बात ये, मुझे दुख इस बात का है कि अगर इसी प्रकार से सच्चे पत्रकार मारे जाते रहे, आवाज़ दबाई गई उनकी, तो मुझे दुख इस बात का है कि आने वाले समय पर पत्रकारिता करेगा कौन। या तो चाटुकारिता करेंगे, या सरकार की हाँ में हाँ मिलाएंगे, या फिर सरकार जिस तरफ इशारा करेगी उस तरफ वो चलेंगे। मतलब सरकार के डमरू पर नाचने वाले पत्रकार, कवि, साहित्यकार, कलमकार सरकार को चाहिए। तो मुझे तो किस बात का है कि जब एक ही दिशा में पानी बहेगा, एक ही दिशा में सब लोग चलेंगे, तो विपक्ष नाम की जो संवैधानिक ढांचे में मजबूत कहा गया, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है कि मजबूत लोकतंत्र की क्या वो है, तो बाबा साहब ने कहा कि मजबूत लोकतंत्र का सबसे बड़ा ये है कि मजबूत विपक्ष भी होना चाहिए। नमस्कार, मैं रंजय और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। 1 जनवरी से मुकेश चंद्राकर लापता थे। 1 जनवरी जो है उस दिन ये खबर आई कि मुकेश चंद्राकर, जो कि बस्तर जंक्शन यूट्यूब चैनल चलाते थे और स्वतंत्र पत्रकार के तौर पर एनडीटीवी में भी काम कर रहे थे, और भारत की जो पत्रकारिता का जो एक रैंक आता है पूरे विश्व में, 180 देशों में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में जो नंबर है वो 180 देशों में 159वां आता है। तो लगातार पत्रकारों पे भारत में हमले होते हैं, उनकी जान चली जाती है, और इसी विषय पे आज हम बातचीत करने वाले हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पत्रकार राहुल नागपाल जी। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से पत्रकारिता के क्षेत्र में जब इस तरह की खबरें आती है कि एक पत्रकार की हत्या कर दी जाती है जब उसने टूटी फूटी सड़क के भ्रष्टाचार को लेकर खबर दिखाई थी? देखिए, एक बात हमको तय कर लेनी चाहिए वर्तमान हालात में, सरकार और सरकार में बैठे हुए लोग, शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग आलोचकों को दुश्मन समझ बैठे हैं। पत्रकार, साहित्यकार, कवि सरकार के आलोचक होते हैं, सरकार की कमियां बताते हैं, आप यहाँ गलत करो ताकि आप बेहतर कर सको आम जनमानस के लिए। लेकिन जब कमियां बताने वालों को, आलोचना करने वालों को सरकार और सिस्टम में बैठे हुए लोग उनको जान से मारने लगें, तो आप समझिए कि सरकार या सरकार में बैठे हुए लोग किस स्तर, उनकी मानसिकता जो किस स्तर तक खराब हो चुकी है। कबीर का एक दोहा है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। हमको अपने जो हमारी आलोचना करने वाले लोग हैं, हमको चाहिए कि उनको हम किसी भी हाल में अपने से दूर ना करें, अपने पास रखना चाहिए। वो समय समय पर हमें हमारी कमियां बता करके हमें हमारे जो स्वभाव है उसको ठीक करते रहते हैं। लेकिन वर्तमान समय में जिस प्रकार से, जब से पिछले 11 वर्षों से मोदी सरकार आई है और उनकी राज्यों में सरकार आई है, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे अन्य राज्यों जहाँ पर बीजेपी शासित प्रदेश हैं, वहाँ पर जिस प्रकार से पत्रकारों को, मुसलमानों को, दलितों को, पिछड़ों को, सरकार के खिलाफ बोलने वाले लोगों को टारगेट किया जा रहा है, निसंदेह ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले चाहे तो गौरी लंकेश हो जिनकी हत्या कर दी गई, इससे पहले और तमाम कई पत्रकार हों, हमारे साथी हैं प्रशांत कन्नौजिया, उनका भी नाम लिया जा सकता है, उन पर भी जिस प्रकार से उनको दबाने की, उनकी बात को, आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई है। तो समय समय पर सरकार जो है वो दबाती रही है, और ये जो सरकार वर्तमान में चल रही है इसको विपक्ष मंजूर नहीं है, इसको विपक्ष किसी भी हालात में नहीं चाहिए। इसके खिलाफ जो बोलेगा वो मारा जाएगा। मैं तो सोचता हूँ कई बार कि वो कौन से लोग थे कि जब मनमोहन सिंह को मौनी सिंह कहते थे, पत्रकार दिन रात सरकार के खिलाफ खबरें चलाते थे, और मनमोहन सिंह फिर भी साल में एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पत्रकारों के सवालों का जवाब देते थे। किसी सरकार की हिम्मत नहीं थी किसी पत्रकार पर कोई हमला हो जाए, कहते थे कि नहीं, पत्रकारों को होना जरूरी है। वो कौन से लोग थे
कि जब बाबा नागार्जुन क्या नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री हुआ करते थे और बाबा नागार्जुन एक 30 किलो का कवि बाबा नागार्जुन और शक्तिशाली प्रधानमंत्री के सामने खड़े होकर के कविता सुनाता था, क्या नाम है, वतन बेचकर पंडित नेहरू फूले नहीं समाते हैं, गांधी तेरी समाधि पर जुग जुग फूल चढ़ाते हैं, और पंडित जी तालियां बजाते थे। कितने हम लोग निर्मल थे, कितना हमारा स्वभाव जो है वो हम कितनी स्वीकारता थी। लेकिन आज देख रहे हैं कि कवियों को टारगेट किया जा रहा है, पत्रकारों को टारगेट किया जा रहा है, साहित्यकारों को टारगेट किया जा रहा है, जो बोलने वाले लोग हैं, लिखने पढ़ने वाले लोग हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। प्रोफेसर हैं बहुत सारे जो सच बोल रहे हैं, जो सच पढ़ा रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है। तो ये तय है, आप समझिए कि वर्तमान समय में सरकार नहीं चाहती है कि किसी भी प्रकार से उनके सामने कोई आंख से आंख मिला करके सवाल करे। जब भी पत्रकार किसी नेता से जब असहज सवाल करते हैं तो वो कहते हैं कि पत्रकारिता का जो ढोंग तुम कर रहे हो, लेकिन जब कोई सच्ची पत्रकारिता कर रहा है, बहुत सारे मीडिया पे भी जो तमाम आरोप लगते हैं कि मीडिया बिका हुआ है, मीडिया में बहुत सारे लोग बिके हुए हैं, लेकिन जो लोग अच्छा भी काम कर रहे हैं, अगर हम उनकी बात छोड़ भी दें, जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनके साथ इस तरह का जब व्यवहार होगा तो आखिर मीडिया कैसे काम करेगी? सरकार आखिर क्यों कोई एक्शन नहीं ले रही है जब भी पत्रकारों पर हमला हो रहा है? ये सरकार के हिसाब पर हो रहा है तो सरकार एक्शन क्यों लेगी? पहली बात तो आप ये समझ लीजिए। दूसरी बात ये, मुझे दुख इस बात का है कि अगर इसी प्रकार से सच्चे पत्रकार मारे जाते रहे, आवाज़ दबाई गई उनकी, तो मुझे दुख इस बात का है कि आने वाले समय पर पत्रकारिता करेगा कौन? या तो चाटुकारिता करेंगे, या सरकार की हमें हाँ मिलाएंगे, या फिर सरकार जिस तरफ इशारा करेगी उस तरफ वो चलेंगे। मतलब सरकार के डमरू पर नाचने वाले पत्रकार, कवि, साहित्यकार, कलमकार सरकार को चाहिए। तो मुझे तो किस बात का है कि जब एक ही दिशा में पानी बहेगा, एक ही दिशा में सब लोग चलेंगे, तो विपक्ष नाम की जो संवैधानिक ढांचे में कहा गया, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है कि मजबूत लोकतंत्र के क्या वो है, तो बाबा साहब ने कहा कि मजबूत लोकतंत्र का सबसे बड़ा ये है कि मजबूत विपक्ष भी होना चाहिए, सवाल करने वाले लोग भी होने चाहिए, सरकार निरंकुश नहीं होनी चाहिए। और लोहिया की कोटेशन है कि जब सड़क सुनसान हो जाती है तो संसद आवारा हो जाती है, तो सड़क पर लोगों को आंदोलनकारी नहीं चाहिए। तो मुझे दुख इस बात का है कि आने वाले समय पर इस काम को करेगा कौन? लोग डर के घर में तो नहीं बैठ जाएंगे कहीं, या फिर कोई बात नहीं मरेंगे लेकिन करेंगे जरूर। दो ही रास्ते हैं, या तो सरकार की आंख में आंख डाल करके सरकार से लड़ेंगे, पूरा सरकार से दो हाथ करेंगे, आप गोली चला लो, मार दो, जो मर्जी करना कर दो, या फिर ये होगा कि हम जो है वो चुप खामोश होकर के बीवी बच्चों को पालने और उनके भविष्य की चिंता करके घर में बैठ जाएंगे। तो सरकार डराना चाहती है। नागपाल जी, मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, और आजकल जब ग्राउंड पे हम जाते हैं तो बहुत सारे लोग इस बात की शिकायत करते हैं कि मीडिया बिका हुआ है। तो मीडिया भारत में जिस तरह से काम कर रहा है, आप उसको कैसे देखते हैं? क्या मीडिया अपने सही स्वरूप में आज के समय में जो 2024 जो चल रहा है, क्या अपने सही स्वरूप में काम कर रहा है जैसे कि जनता को उससे उम्मीद है? मीडिया, देखिए, जो मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको हम बार बार कह रहे हैं मेन स्ट्रीम मीडिया, वो बचा नहीं है। उसमें तो बढ़िया फैंसी मॉडल स्टाइल की जो एंकर हैं वो आती हैं और अपना सरकार सवाल लिख करके देती है, मंत्री जी सवाल निकल के टेबल के नीचे से देते हैं, उन सवाल को वो हंस करके पूछती हैं, मंत्री जी अपनी उपलब्धियां गिना करके चले जाते हैं। कोई भी मंत्री जी और सरकार की कमियों पे बात नहीं कर रहा है। जो जिनके अंदर थोड़ी बहुत रीढ़ की हड्डी जिंदा थी, वो लोग मेन स्ट्रीम मीडिया छोड़ आए। वो चाहे आप हैं, चाहे हम हैं, चाहे शंभू है, चाहे सुमित चौहान है, चाहे सुखदास है, और थोड़ा सा ऊपर चले तो चाहे रवीश कुमार है, चाहे अभिषार शर्मा है, चाहे प्रणब प्रसून वाजपेयी है, चाहे अजीत अंजुम है। वो तमाम लोग जो मेन स्ट्रीम मीडिया को छोड़कर लात मार करके अगर हमारी तरह यूट्यूब पर काम कर रहे हैं, तो इनसे मुट्ठी भर उम्मीद बची है। ये खामोश नहीं होने चाहिए। जो यूट्यूब है, आज की तारीख में आप देखेंगे लोगों ने टीवी बंद कर दिए। वो शाम को बैठ करके देखते हैं कि अच्छा आज इस पत्रकार ने, चैनल ने क्या दिखाया, बोल 85 ने क्या दिखाया, नेशनल दस्तक ने क्या दिखाया, तो वो उसको देखने को समझने की कोशिश करते हैं कि समाज का सही दर्पण ये है। और वो जो वहाँ लिप पोत करके जो एंकर बैठी हैं और जो सरकार की हाँ में हाँ मिला रही हैं, सरकार की सिर्फ उपलब्धियाँ बता रही हैं, ये नहीं बता रही हैं कि किस प्रकार से, जैसे आपने बताया कि पत्रकार की हत्या कर दी, इस पर डिबेट होनी चाहिए और पत्रकारों को तो खासतौर से करनी चाहिए। अगर आज तक पर जी न्यूज़ पर, NDTV पर एक पत्रकार के मरने का, एक पत्रकार की हत्या पर 1 घंटे का शो नहीं हो सकता, तो फिर मैं समझता हूँ कि पत्रकारिता वो वाली पत्रकारिता नहीं बनती जिसको लोकतंत्र में चौथा स्तंभ कहा जाता है। बहुजन पत्रकारिता भी इस दौर में उभरी है। बहुजन पत्रकारिता को क्या और करना चाहिए जिससे कि आपको लगता है कि सरकार और ज़्यादा जो है बहुजन की आवाज़ को भी सुने? क्या कहना चाहिए? बहुजन पत्रकारों को मैं हमेशा से कहता हूँ, आज फिर कह रहा हूँ कि उनको थोड़ा सा लिखना पढ़ना चाहिए। ये नहीं कि आपने चैनल बना लिया और भी पीछे से वीडियो शूट कर लिया, आप इंटरव्यू कर रहे हैं, किसी और ने भी आकर के कैमरा लगा दिया, उसको ना सवाल पूछने की पता है ना कुछ पता है, जाकर के घर अपना वीडियो लगा दिया, तो मैं उनको पत्रकार नहीं मानता। ऐसे बहुत सारे लोग घूम रहे हैं, 90% ऐसे लोग हैं। पत्रकार वो है कि जो देश में क्या हालात हैं
उनके हालातों की वजह क्या है, विश्व में क्या हालात है, विश्व के पटल पर क्या है, उसको देखना, समझना, पढ़ना, समझना, लिखना, उसके लिए साक्ष्य इकट्ठे करना और फिर उस पर वीडियो बनाना, उसमें कम से कम समाज का वेलफेयर होना चाहिए। तो वो सच्ची पत्रकारिता है। तो बहुजन समाज के पत्रकारों से मेरा हमेशा से ये कहना रहता है कि थोड़ा सा लिखा पढ़ा करो, बहुत अच्छा काम और भी किया जा सकता है, ऑथेंटिक काम किया जा सकता है। और समाज को देखिए, आप जो सवाल पूछ रहे हो, आप जो वीडियो बना रहे हैं, आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, ये इंटरव्यू आज देखा जाएगा, लेकिन 10 साल के बाद भी देखा जाएगा, 50 साल के बाद भी देखा जाएगा, काल खंड में जब मैं और आप नहीं रहेंगे धरती पर तब भी देखा जाएगा। तो मैं ये नहीं चाहता कि 50 साल के बाद में अगर इस इंटरव्यू को कोई देखे तो वो ये कहे कि यार वो क्या पागल पत्रकार था, क्या सवाल पूछ रहा था, वो राहुल नागपाल क्या पागल था, क्या जवाब दे रहा था। उसको 100 साल के बाद भी ये लगना चाहिए कि नहीं, उस समय जो वो बात करी तो बात तो ठीक थी। तो हम अपना चैनल चलाने के लिए ऐसा भी ना करें कि व्यूज़ के लिए कुछ ऐसा रोज़ दिखाएं कि व्यूज़ तो आ जाएं, पैसा तो आ जाए, लेकिन 10 साल के बाद फिर हमें लोग गाली दें, व्यूज़ कम आएँ ज़्यादा आएँ। लेकिन हमको ऑथेंटिक काम करना चाहिए। हमको किसी की सरकार बनाने और गिराने का हमारा काम नहीं, हमारा काम है सरकार जो चल रही है इसकी कमियां बताना, और जिस समाज की आवाज़ हम उठा रहे हैं उस समाज को कैसे उस समाज का वेलफेयर हो सकता है, उस पर हमको बात करनी चाहिए। सर, आखिरी सवाल पे जाएंगे कि जिस प्रकार से पिछले 10 सालों में मीडिया को कसा गया है अपने इशारे पे नचाने के लिए, जिस प्रकार से भाजपा ने बहुत सारे उपाय किए, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मैंने बताया कई बार, मैंने इस पर कहा है कि सरकार को लगता था कि तुम्हें कौन गिरा सकता है। मनमोहन सिंह जैसा कांग्रेस जैसी मजबूत सरकार, कांग्रेस जैसी मजबूत पार्टी, जिसको मीडिया ने उड़ा दिया। मीडिया ने सरकार की कमियां गिनानी शुरू की, जैसे ए राजा और डी राजा, क्या नाम उनका, ए राजा। सर, एक आपको इंटरप्ट करूंगा, बीच में हम देख रहे हैं पिछले 11 सालों में कोई भी सेलिब्रिटी जो है किसी भी सोशल इश्यूज पे नहीं बोलता, जबकि मनमोहन सिंह की सरकार में ऐसा कुछ नहीं होता था। उस समय लोग बहुत बढ़ चढ़ के ट्वीट करते थे, वीडियोज जारी करते थे, महंगाई डायन पे गाना लिखते थे, या सब कुछ हो रहा था। आप कॉमेडी शोज में सरकार का मजाक उड़ाया जाता था। ये सारे मीडिया के ही एक तरह से रूप होते हैं, फिल्म है, साहित्य है, पत्रकारिता है। लेकिन अब जो है पिछले 11 सालों में लगातार हम देखते हैं कि कोई भी सेलिब्रिटीज जो है कभी भी सोशल इश्यूज पे कुछ भी सरकार के खिलाफ एक लाइन वो नहीं बोल पाते हैं। तो ये जो परिवर्तन हुआ है इतना सारा, इसको कैसे आप देखते हैं? देखिए, दो चीज़ है। मैं आपको, चलिए मैं जो सवाल आपने किया उसको और थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। पिछले 2 साल में या 1 साल में या 6 महीने में आपने 2 लोगों को गिरगिट की तरह रंग बदलते देखा होगा। एक का नाम है मनोज मुंतशिर शुक्ला और एक का नाम है कुमार विश्वास। जो कुमार विश्वास 32-35 साल के अपने काव्य साधना में, कविता के दौरान सरकार की आंख में आंख डाल करके कविता सुनाते रहे, जो मनमोहन सिंह की मौत की दुआ मांगते थे, जो आज वो कुमार विश्वास राज्यसभा और एक पद्मश्री के लिए वो क्या कर रहे हैं आपको पता है। वो सोनाक्षी सिन्हा पर सवाल खड़े कर रहे हैं, वो तैमूर पर सवाल खड़े कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो राम को नहीं मानते वो हराम के हैं। तो आप समझिए क्या है, ये साहित्यकार कवियों का काम नहीं था। मनोज मुंतशिर शब्द ही उर्दू का है, लेकिन जब सरकार तीसरी बार बनी तो उन्होंने नाम के आगे शुक्ला और लगा दिया ताकि पता चल जाए ये पंडित जी है। आप समझिए कि जो लोग सिस्टम में बैठे हैं, जिनका नाम आपने लिया, पहले अक्षय कुमार क्या कहते थे, आज अक्षय कुमार क्या कहते हैं। आज अक्षय कुमार जो अपनी फिल्म टैक्स फ्री कराने के लिए सरकार की गोद में जाकर के बैठ जाते हैं। आज प्रधानमंत्री जी का इंटरव्यू अक्षय कुमार करते हैं, कोई पत्रकार नहीं करता है। तो साहित्यकार, कलमकार, कला के क्षेत्र के जो लोग थे जिनको काम करना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं सरकार से फ़ायदा लेने के चक्कर में, सरकार ने हल्का सा धमका दिया, उस चक्कर में खामोश हो गए। वो अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं। अगर कला का क्षेत्र, साहित्य का क्षेत्र, पत्रकारिता का क्षेत्र ईमानदारी से काम करता तो मैं निसंदेह कह सकता हूँ 2024 में मोदी जी की सरकार रिपीट नहीं होती। चलिए, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बात कर रहे थे राहुल नागपाल, और जिस प्रकार से बताया कि 2014 के बाद से लगातार भारत में स्थितियां कितनी बदलती चली गई, मीडिया को जिस प्रकार से कसा गया, और समाज के बहुत सारे साहित्य और पत्रकारिता के लोग जो है वो सरकार के गुणगान में लगे हुए हैं। लेकिन ऐसे में ही मुकेश चंद्राकर जैसे बहुत सारे लोग हैं जो आज भी सच्ची पत्रकारिता के लिए लगातार काम कर रहे हैं, समाज के असल मुद्दों को उठा रहे हैं। क्या है आपकी राय? आप अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।